तो भाई लोगों, इंडियन सिनेमा के पहले सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी हनुमान थिएटर में रिलीज हो चुकी है। एंड इस मूवी को देखने के बाद बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, व्हाट अ मूवी मैन। हम अभी तक ये जो गूज़बम के रट्टे लगाए जा रहे थे ना, वो इस मूवी के सामने कुछ भी नहीं है। जब आपका बदन अंदर से कांपने लगे और आपकी आंखों की पुतलियों पर पानी जमा हो जाए एंड आपके पैरों तले झिंझिनाहट का असर होने लगे, तो समझ लेना कि आप हनुमान देख के आ रहे हो। व्हाट अ मूवी मैन। एंड हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि मूवी में भले ही लाखों बुराइयां हो, लाखों कमियां हो, पर जब आप उन कमियों को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाइयों में मगन होना चाहते हो, तो समझ लेना वो मूवी नहीं, आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। एंड ऑफ कोर्स हनुमान उनमें से ही एक है। खैर, वैसे मैं इस वीडियो में इसके रिव्यू की बजाय इसकी एंडिंग और इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। तो इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए हमारा इसकी स्टोरी का पूरी तरीके से जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी को समझ लेते हैं। नहीं, टेंशन मत लो, हम पूरे डिटेल में नहीं जानेंगे इसकी स्टोरी, बस थोड़े बहुत सिनॉप्सिस जानेंगे। तो पूरी मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है हनुमान जी के रक्त रतन पर। अब ये रक्त रतन क्या है, क्यों है, इसको भी जान लेते हैं। तो होता यूं है, हनुमान जी जब बालपने में थे तो उनको फलों का बहुत शौक था। एंड एक दिन इसी फलों की जिज्ञासा में उनको सूर्य भगवान दिख जाते हैं एंड वो सूर्य भगवान को फल समझकर उनको ही निगल जाते हैं, जिसके दौरान पृथ्वी पर भयंकर अंधकार छा जाता है। और इसी के चलते देवराज इंद्र अपने वज्र से प्रहार करते हैं हनुमान जी पर। एंड हाँ, ध्यान रखना, ये वज्र इस यूनिवर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो वज्र से प्रहार करने के कारण हनुमान जी को चोट लग जाती है एंड उनके खून की एक बूंद पृथ्वी पर अंजनाद्री नाम के एक गांव में एक नदी में आ गिरती है। एंड वो खून की बूंद समय के साथ एक मणि की आकृति प्रदान कर लेती है, जो कि हजारों सालों से तपस्या करती है अपने सही हकदार यानी चोजन वन की। एंड एक दिन हनुमंतो, जो कि उस मणि का सही हकदार होता है, उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है एंड वो गुंडे उसको मार पीट कर उसी नदी में फेंक देते हैं जिस नदी में वो मणि रहती है। पर वो लड़ाई तो एक्चुअली सिर्फ बहाना था, उसकी डेस्टिनी ही थी उस मणि को प्राप्त करने की। जैसे पीटर पार्कर को मकड़ी का काटना, ब्रूस वेन का अपने पेरेंट्स को खोना, वैसे ही अपने हनुमंतों की भी डेस्टिनी थी उन गुंडों से लड़ाई करके वो मणि प्रदान करना। एंड हाँ, एक बात और, जो लोग भी कह रहे हैं ना कि लव स्टोरी इसमें बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, कुछ जरूरत नहीं थी, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि भाई अगर लव स्टोरी को वो डेवलप नहीं करते तो शायद हनुमंतो कभी उस जगह पर जाता ही नहीं और उसकी लड़ाई उन गुंडों से होती नहीं और उसको वो मणि और मणि की पावर कभी मिलती ही नहीं। तो फिर आप अगर हर चीज में लॉजिक लगा ही रहे हो तो उस लॉजिक को जस्टिफाई तो करा करो यार। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके विलन की तरफ। तो अब इसका विलन यानी माइकल, उसका बचपन से सपना था एक सुपर हीरो बनने का, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी उसको चुकानी क्यों ना पड़े। वो इस तरह से ऑब्सेस्ड था सुपर हीरो से कि वो अपने पेरेंट्स को भी मार देता है क्योंकि वो उसके सुपर हीरो बनने पर रोक लगा रहे थे। तो इधर माइकल को सुपर हीरो बनना था और उधर हनुमंतो, जिसको कि मणि की पावर मिल गई थी, वो सुपर हीरो की तरह नए नए कारनामे कर रहा था। एंड उसी दौरान उसकी पावर का पता चल जाता है माइकल को किसी अननोन पर्सन के रील्स के द्वारा। तो जैसे ही माइकल को पता चलता है, वो हनुमंतो के गांव एक बिजनेसमैन बनकर आता है उनकी मदद करने के लिए। मतलब सीधा सीधा कहूँ तो वो सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद तो उसका वो मणि का पाने का था। एंड वो गांव में आकर प्लानिंग भी करता है, बट उसका प्लान फेल हो जाता है एंड उसकी सच्चाई पूरे गांव वालों को पता चल जाती है। पर वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उन गांव वालों और हनुमंतो को डिफीट कर देता है एंड मणि पाने में कामयाब हो जाता है। पर मणि लेते समय हनुमंतो के पास भी उस मणि की पावर थी, तो इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है जिसमें माइकल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड उसी दौरान एक और घटना होती है, वो मणि विस्फोट हो जाती है। तो मूवी में मणि के विस्फोट होने का यह लॉजिक दिया गया है कि जब तक वो मणि थी तब तक असुरों को नियंत्रण में लाना संभव था, पर वो मणि ब्लास्ट होते ही असुर अपनी सारी सेना को एकत्रित करके पूरे मानवता के विनाश की तैयारी करने लगते हैं। पर यहाँ पर एक और घटना होती है कि वो मणि की पावर पहले जो हनुमंतो यूज करता था वो मणि के द्वारा करता था, बट वो मणि के ब्लास्ट होते ही वो जो रक्त रतन था, वो जो हनुमान जी के खून की बूंद थी, वो हनुमंतो की आंख में जाकर मिल जाती है। इसका मतलब पहले जो पावर उसको मणि से आती थी, अब वो पावर उसके अंदर ही समा गई है। अब इसको थोड़ा डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे, अभी बात करते हैं प्रेजेंट स्टोरी की। तो इस मुसीबत या फिर कहूँ कि महायुद्ध जो मानव और असुरों के बीच होने वाला है, एक्चुअली जिस युद्ध की यहाँ पर मूवी में बात हो रही है वो युद्ध कलयुग के अंत में होगा। विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि
और असुर कली के बीच। एंड जो विभीषण कहते हैं हनुमान जी से कि मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब समय आ चुका है आपका वादा पूरा करने का। तो ये वादा है कल्कि भगवान का साथ देने का कली से युद्ध के दौरान। एंड आपने सुना भी होगा कि भगवान कल्कि को 7 चिरंजीवियों की जरूरत पड़ने वाली है कलयुग युद्ध में, जिसमें से एक चिरंजीवी तो हमारे हनुमान जी हैं। एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स की आने वाली मूवियां उन बचे हुए 6 चिरंजीवियों को भी इंट्रोड्यूस कराई दे एंड सब चिरंजीवी मिलकर भगवान कल्कि का साथ दे कली से युद्ध के दौरान। यहाँ पर जिस युद्ध की विभीषण ने बात की वो यही युद्ध होने वाला है एंड यही होगा इस यूनिवर्स का एंड गेम और इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का अंत भी। तो आई होप कि आपको इसकी एंडिंग अब समझ आ गई होगी। एंड इसके अलावा आपकी भी कोई थ्योरीज हो या फिर कोई डिटेल हो तो मुझे वो भी जरूर बताना। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।